गो नखूस बायहूदे चादरे खुदरा फरोख्त। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा नय्यर ताबा महरे दरिक्षा राहत क़ुलूब आशिकानी से दिले शगिस्तगां खातमुन नबीयीन सय्यदुना व मौलाना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़हा लखा हदिया दरूद सलाम पेश हूँ। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मुहतरम मुहतशम सामाईन किराम, आज 3 रमज़ानुल मुबारक शरीफ है। रमज़ान शरीफ की आज 3 तारीख है। तो हमारे लिए बड़ी सादत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की नेक साअतें नसीब फरमाई है। ये मालिक का बहुत बड़ा कर्म है। अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से मुआफ़ी मांगने का मौका दिया है। याद रखें, बंदे के ऊपर 3 तरह के वक्त आते हैं। एक वक्त जब बंदे की उम्र होती है ना 17-18 साल, और उस वक्त बंदे का जी करता है कि मैं दीवार को मुक्का मारूं और दीवार गिर जाए। सीने का जोर होता है ना। फिर जब बंदा जाता है ना 30 साल की उम्र में, फिर बंदे के ज़हन में ये होता है कि मेरे पास गाड़ी हो, पैसा हो, मोबाइल अच्छा हो, कोठी हो, कारोबार हो, लोग मेरे पीछे आएं, लोग मुझसे जनाब सवाल करें, लोग मेरी सिफारिशें करवाएं। फिर जब बंदे की उम्र जाती है ना 45 साल तक, फिर बंदे को ये होता है कि अब सारा कुछ हो गया। अब यार अल्लाह ने शोहरत भी दे दी, पैसा भी दे दिया, ताकत भी दी। जिस खुदा ने ताकत भी दी, पैसा भी दिया, औलाद भी दी और मुसलमानों के घर में पैदा भी किया, अब उस मालिक को राजी क्यों न कर ले। फिर वो 45 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है कि मैं अपने रब को याद करूं। फिर वो कहता है नहीं यार, अब किसी को कुछ नहीं कहना भाई, बस अब ना अल्लाह अल्लाह करनी है। अब भाई किसी का दिल नहीं दुखाना। ये 3 वक्त आते हैं बंदे की जिंदगी में। अगर तीसरा वक्त ना आए, बंदे के जहन से फिरौनियत खत्म न हो, रऊनत न जाए, तकब्बुर न जाए, वो समझ ले कि वो 4 पायों से जो चौपाए हैं ना जानवर, उनसे भी बदतर है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी बदतर है। ये जो महीना है ये बड़ा बाबरकत महीना है और बड़ी अजमतों वाला महीना है, बड़ी शानों वाला महीना है। हजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरी उम्मत का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना, शाबान शहरी। हजूर ने फरमाया शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यानी कि शाबान ये बीज डालने का महीना है और रमज़ानुल मुबारक ये फसल काटने का महीना है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। ये सिर्फ तुम पर ही फर्ज नहीं किए गए बल्कि जो तुमसे पहली उम्मतें थी, जो पहली उम्मतें थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। फलसफा क्या था, रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं तुम पर और उन पर? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ।
याद रखें, ये जो रोजा है, रोजा रूह और बातिन को, रूह और बातिन को हर किस्म की अलाइशों से पाक और साफ करने के लिए रोजा से बेहतर कोई अमल नहीं है। और रोजे की फर्जियत का मकसद अल्लाह ने तकवा करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए गए हैं। सिर्फ तुम पर ही नहीं, जो पहली उम्मतें थी उन पर भी रमजान के रोजे फर्ज किए गए। अब हजूर के गुन गाने वालों, सरकार के नाम ले वाओ, बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन वक्त बड़ा शार्ट है। दुरानिया हमने रखा हुआ है 20 से 25 मिनट, और मैंने कोशिश करनी है कि 20 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट मुझे हो गए, टाइम पीस मेरे सामने है और 15 मिनट बाकी हैं, आपने आराम भी फरमाना है। इस पर एक हदीस पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमज़ान के सिवा पै दर पै, यानी कि बगैर रुखसत, बगैर रोज़ा छोड़े, छुट्टी नहीं बीच में, रोज़ा छोड़ा नहीं, पै दर पै यके बाद दीगरे मैंने हजूर को सिवाय शाबान और रमज़ान के किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। मुसलसल शाबान के रोज़े भी हजूर रखते थे और मुसलसल शाबानुल मुअज़्ज़म के भी हजूर रोज़े रखते थे। और दूसरी हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाती हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के किसी दूसरे महीने में बहुत ज़्यादा नफली रोज़े रखते नहीं देखा। कभी शाबानुल मुअज़्ज़म के तमाम महीने में हजूर रोज़े रखते, कभी शाबान के किसी हिस्से में हजूर रोज़े रखते। और नबी पाक के गुन गाने वालों, हजूर को इस इबादत से बड़ा शगफ था, बड़ी मोहब्बत थी। और मेरे प्यारे आका के गुलामों और श्यामे भी साल पै दर पै बगैर इफ्तार किए हजूर रोज़े रखते, यानी कि इफ्तार के बगैर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुन गाने वालों, विसाल के रोज़े उनको कहते हैं कि जिसमें ना खाया जाए ना पिया जाए। और श्यामे विसाल पै दर पै बगैर इफ्तार किए हजूर रोज़े रखते, और हर महीने में 3 रोज़े सरकार ज़रूर रखते। और ये जो रमज़ानुल मुबारक शरीफ है ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुक़द्दस की तैयारी शाबानुल मुअज़्ज़म में ही शुरू फरमा देते थे। और रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता, सरकार की खुशी की इंतहा न रहती, हजूर बड़े खुश होते। तो आजकल हमारे जवानों का क्या आलम है, क्या हाल है। हजूर के गुन गाने वालों, ज़रा सोचना होगा। तबीयत बड़ी अच्छी है, बड़ी अल्लाह ने सेहत दी, AC वाले कमरे दिए, सारी आसाइशें पास हैं, लेकिन सिवाय सिगरेट के भाई पेट में गैस बन जाती है, हवा बन जाती है। सिर्फ सिगरेट नोशी के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं। नबी पाक के गुन गाने वालों, हजूर के नाम लेवाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमरात
के दिन आमाल बारगाहे खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर और जुमरात का रोजा रखते थे और फरमाते थे कि ये जो दिन है ना, पीर और जुमरात का दिन, सरकार फरमाते कि ये ऐसे दिन हैं कि आमाल बारगाहे खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल पेश किया जाए तो मैं रोजा की हालत में हूँ, तो मैं रोजा से हजूर को इस इबादत के साथ बड़ा शगफ था, बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। तो सरकार के गुन गाने वालों हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किसी एक महीना में हफ्ता, इतवार और सोमवार का रोजा रखते और दूसरे माह में मंगल, बुध और जुमरात के दिन का रोजा रखते। यानी कि किसी एक महीना में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ता, इतवार और सोमवार शरीफ, पीर शरीफ का रोजा रखते और दूसरे माह में सरकार मंगल, बुध और जुमेरात का दिन का रोजा रखते। हर महीने कमली वाले वद्दुहा के चेहरे वाले 3 रोजे जरूर रखते और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेट मुबारक ना ज्यादा आगे था ना पीछे था, मुतवाज़न था। वजह क्या थी कि अक्सर कमली वाले रोजे की हालत में रहते थे। हजूर के गुन गाने वालों, जो रोजा है ना, इससे बंदे को वीकनेस नहीं होती, कमजोर नहीं बंदा होता। और बात याद रखें, दूसरी इबादत में रियाकारी है, रोजे में रियाकारी नहीं। रोजा या रखने वाला जानता है या जिसके लिए रखा गया है वो जानता है, जिसके लिए रखा गया वो जानता है। या रोजा रखने वाला या जिसके लिए रखा गया वो जानता है। वो अलीमन बिज़ात सुदूर है, दिलों के भेदों को जानने वाली जात है, वो जानती है। इसमें रियाकारी नहीं। नमाज जन्नत की चाबी भी है, नमाज जहन्नम की चाबी भी है। जो उसकी रजा के लिए पढ़ी जाए वो जन्नत की चाबी है, जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी जाए वो जहन्नम की चाबी है। पहले बंदा नमाज ना पढ़े तो जब मस्जिद में आ जाए तो फिर जनाब खत्म ही ना हो। फलां चौधरी साहब भी आ जाए मुझे देखें, फलां कारी साहब आ जाए, उस्मानी साहब, वाह भाई वाह, ये तो बड़े वक्त पे आके नमाज पढ़ता है और लंबी लंबी नमाजें। भाई रियाकारी नहीं। हजूर के गुन गाने वालों, सरकार के नाम ले वाओ, सरकार के आशिकों, ये महीना सुभान अल्लाह क्या बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के दौरान रातों में सरकार तस्बीह व तहलील फरमाते हैं, कसरत से जिक्र फिक्र में मशगूल रहते हैं, कुरान की तिलावत कसरत से फरमाते हैं। और इन दिनों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इस्तिग़राक और महवियत से काम लेते हैं। और साल के बकिया महीनों की निस्बत इस महीने में रमजानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद की अदायगी में सरकार बड़े इन्हिमाक, बड़े शौक, बड़े ज़ौक़ का मुज़ाहरा करते। और इस कदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखावत फरमाते कि लोग दंग रह जाते, इतना सदका हजूर देते, इतनी सखावत फरमाते। ये माह रमजानुल मुबारक का महीना जो है वो गुजारने का महीना है। और सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ का जब आखिरी अशरा तशरीफ लाता, रमजान शरीफ का, रमजानुल मुबारक का जब आखिरी अशरा रह जाता, 10 दिन बाकी रह जाते, तो आप एतिकाफ बैठते, एतिकाफ फरमाते आप। और यहाँ तक कि आपका ज़हरी विसाल मुबारक हो गया। ज़हरी विसाल हुआ है लेकिन सरकार माज़अल्लाह मर के मट्टी नहीं हुए। आला हजरत अदीमुल बरकत ने फरमाया ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
तो हुजूर के गुन गाने वालों, ये तो मौजू बड़ा मीठा और बड़ा प्यारा मौजू है और मवाद भी अभी काफ़ी है। तो अब मैं हुजूर के गुन गाने वालों, सरकार के नाम ले वाओ, सरकार के आशिकों, मवाद भी काफ़ी है और वक्त बड़ा शार्ट है। और आज के दिन के हवाले से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा मुज़क्किया मुतक्किया साबिरा शाकिरा राकिया साजिदा हाफिदा कारिया आलिमा नय्यरा मुनव्विरा मखदूमा कायनात सैयदतुन निसा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका आज यौम विशाल भी है। तो इस हवाले से यकीन जाने जो किसी के दिल में तमन्ना है वो आज के दिन मांगे रब से मांगे। और देखना कि सैयदा का सदका अल्लाह किस कदर अता करता है, किस कदर अता करता है। एक नजर करम दी तक दे, एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। मिलके पढ़ लें। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उर्दुल हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इल्लना फी बहरी हम्मी मुग़रक़ुन खुद बियदीना साहिलना अश्कालना। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर मिलकर पढ़ लें। एक नजर करम दी तक दे पहले एक नजर करम दी तक दे सदका खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी खातिमा। अगर दावा कमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तोता माने आले रसूल। एक नजर करम दी तक दे सदका गूंज पड़ जाए। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर सदका आके सारे कहते हैं सुल्तानी सब दुआ करो, किबला पीर सब दुआ करो, उस्मानी सब दुआ करो। ये काम अटका हुआ है ठीक हो जाए। अब भाई ना मुझसे दुआ करवाने की जरूरत, ना उस्मानी साहब से दुआ करवाने की जरूरत। तहज्जुद का टाइम आदतें बदल गई हैं। मुसल्ला नीचे हो, तहज्जुद से फारिग होने के बाद हाथ बांध के ज़हरा का सदका खुद मांगो, कहो मौला
एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। अपने लिए खुद मांगे, एक नजर करम दी तक दे सदका, एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर या अल्लाह जो ऊंची आवाज से पढ़ता है ज़हरा पाक का सदका दुनिया के सारे दुख दूर फरमा दे। या अल्लाह सदका ज़हरा का उसको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा दे। मिलके पढ़ लो, एक नजर करम दी तक दे सदका, एक नजर करम दी तक दे सदका ज़हरा दा। एक नजर करम दी तक दे। हाँ, इस पर ज्यादा लंबा ना हो जाए, आवाज तो अशार और भी हैं। ये माशाल्लाह जिस तरह उस्मानी सब पढ़ लेते हैं उस तरह मैं तो नहीं, मैं तो बस दाव लगाया हुआ है। हजूर के गुन गाने वालों, अल्लाह का बड़ा कर्म है। सरकार के गुन गाने वालों, अल्लाह पाक हजूर के नालाने पाक का सदका किबला उस्मानी साहब को अबू बकर का नेमुल बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें 6 अबू बकर अता फरमाए। अबू बकर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अली, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह, 6 बेटे अल्लाह ता करे। उसके खजानों में कोई कमी है? हाँ, ये एक मर्तबा हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौ मुस्लिम आया और उसने आकर अपने फक्र फाका की शिकायत की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलसी बड़ी है, नया नया इस्लाम कबूल किया और बहुत उम्र का आदमी था। अर्ज करता है या रसूलल्लाह, भूखा हूँ और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, खुद भी भूखा हूँ। अपने फक्र फाका की शिकायत करता है और जितने मौजूद सहाबा थे ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को उसकी मदद करने के लिए फरमाया, हुक्म दिया कि इसकी मदद करो, इसकी इमदाद करो। और जितने मौजूद सहाबा थे ना आपकी बारगाह में, उन्होंने अपने अपने मकदूर भर उसकी मदद की। जब मदद की ना, यहाँ तक कि हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किबला अपनी ऊँटनी दे दी और हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने अपना सर मुबारक से अमामा शरीफ उतार कर उसे दे दिया। जब दे दिया तो अब उस साइल की भूख दूर करने के लिए खाने का इंतजाम कहीं से नहीं हो पाता। उसकी भूख दूर करने के लिए खाने का इंतजाम कहीं से नहीं हो पाता। आखिरकार हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शख्स को लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा मुज़क्किया मुतक्किया हजरत मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके दरवाजा पर लेकर आ जाता है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को लेकर सैयदा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं दरवाजे पे दस्तक दी। जब दस्तक दी तो ख्याल था कि ये दरवाजा ऐसा है यहाँ से कोई भी साइल कभी भी खाली नहीं लौटा और आज यहाँ से खाली नहीं लौटेंगे। सैयदा जरूर कुछ इस साइल की मदद फरमाएंगे। ओ भाइयों, मैं सदके जाऊं, हम तो गर्मियों के अय्याम में भाई
रोजा रखा होना तो बर्फ लेने कोई आ जाए तो हम फरिश्ते बर्फ निकाल के नहीं देते कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और यार इस घराने की क्या बात है, इत्तेफाक ऐसा कि घर में उस वक्त कोई भी चीज नहीं थी जो उस साइल की भूख को दूर करने के लिए दी जा सकती। भाई क्योंकि उस घर वाले 3 दिन के फाके में तो खुद थे, खुद 3 दिन से फाका था घर में, मगर इसके बावजूद सैयदा ने खाली वापस नहीं लुटाया। क्या दिया? घर में कोई ऐसी चीज नहीं खाने के लिए जो साइल को दी जाए और साइल खा के अपनी भूख दूर कर ले, लेकिन सैयदा ने खाली नहीं लुटाया। क्या किया? अपनी चादर उतारी और हजरत सलमान को दे दी। फरमाया जाओ इसे बाजार में शमऊन यहूदी जो खैबरी है ना उसके पास ले जाओ, सैयदा की चादर को फरोख्त करके इसकी खुराक का इंतजाम कर लो। जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु चादर बतूल लेकर शमऊन यहूदी खैबरी के पास पहुंचे तो चादर दी। फरमाया ये चादर है, ये चादर ज़हरा है, ये ले लो, और ये चादर ज़हरा है, ये ले लो। खुदा की कसम मेरा दिल दहल रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। खुदा की कसम कोई साइल आ जाए, एक तो हम देते नहीं, ये कहते हैं ये हट्टा कट्टा है, इसका हक नहीं बनता। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि तेरे पास कोई साइल आ जाए ना मांगने वाला, उसे डांटना झिड़कना, ये ना कह कि तू तो यार ना हक है, तेरा हक नहीं जो तुझे दिया जाए। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं तू उसको तो कह रहा है कि तेरा हक नहीं। कभी तूने गौर किया है जो तुझे मिल रहा है तुझे तेरा हक ही मिल रहा है, और तुझे भी तो वो ना हक ही दे रहा है ना, तू उसका क्या कर रहा है? तुझे ना हक मिल रहा है, तू खुद ना हक खा रहा है और अगले को कह रहा है कि तुझे तेरा हक ये नहीं है कि दिया जाए, तुझे ना हक मैं कैसे दूं? हजूर के गुन गाने वालों सरकार के नाम ले आओ। देखो इस घर की आदत, चादर उतारी और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। फरमाया ये चादर ले जाओ। वक्त तकरीर का खत्म हो गया है तो 2 मिनट अभी बाकी हैं, ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ 20 मिनट पूरे होने वाले हैं, ज्यादा वक्त नहीं आपका लेना, जलसा तो है नहीं, मुख्तसर सा दर्स है। ये मैं पहले उस्मानी साहब से कहता हूँ, उस्मानी साहब ये आपकी ज़ियारत के लिए आता हूँ तो बस ज़ियारत हो जाती है तो एक आप लोग प्यार बड़ा करते हैं। ये गांव मेरा अपना गांव है, बड़ी मोहब्बत वाला गांव है, तो दिल करता है बार बार। नहीं तो साथ वाले जितने गाँव थे वो और लोग बड़े राब्ते करते हैं, यानी कि कई पुराने दर्स काटे गए, अब नए जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से राब्ते करके ये पहले महीना भर पहले सिलसिला ये मुकम्मल हो जाता है। तो हजूर के गुन गाने वालों इधर हम खुद फोन करते हैं, उस्मानी साहब एक दिन बताएं सबसे पहले किस दिन हम आए। वो कहते हैं सारा महीना ही आए, जब आपका जी चाहता है आप आए। ये मोहब्बतें होती हैं। तो मेरे प्यारे आका के गुन गाने वालों हजूर के नाम ले आओ। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने चादर मुबारक उतारी, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। फरमाया ले जाओ, ये नबी का घराना है, यहाँ से कोई साइल खाली नहीं जाता, जाओ ले जाओ, इसे फरोख्त करो और इसकी खुराक का इंतजाम कर लो। हजरत सलमान फारसी चादर ज़हरा को लेके गए शमऊन यहूदी खैबरी के पास। उसने जब चादर ज़हरा को देखा ना तो आपने फरमाया, हजरत सलमान फारसी ने फरमाया ये चादर रख लो, अनाज दे दो, जरूरत है। जब सारी तफसील उसने मालूम की ना हैरत में डूब गया शमऊन यहूदी खैबरी, ऐसे ना हैरत में डूब गया। जब डूबा कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद सर उठाया और बोला, कहने लगा बेशक ये वही घराना है जिनकी खबर तौरात में दी गई है। अल्लाह अकबर 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 अकबर।
हक चार यार जिंदाबाद। आप सारे जिंदाबाद, उस्मानी साहब जिंदाबाद, आप सारे जिंदाबाद। आप हैं तो हमारी रौनकें हैं। मेरे प्यारे आका के गुलामों, आप हैं तो हमारे मदारस चल रहे हैं, आप हैं हमारी मस्जिदें आबाद हैं, आप हैं हमारी गाड़ियां चल रही हैं। मैं तो हर वक्त सुन्नियों की खैर मांगता हूँ, या अल्लाह ये उशाकान मुस्तफ़ा हैं, इनकी खैर फरमा, या मेरा मौला इनकी खैर फरमा। तो सैयदा ज़हरा पाक की चादर ततहीर को उसने वापस कर दिया, चादर को वापस किया और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और बगैर मुआवजा के उसने अनाज दिया और साइल हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दर से यूं इस तरह खाली नहीं लौटा, बल्कि आपने झोली भर के वापस किया और खाली हाथ नहीं लुटाया साइल को सैयदा ने। उस वक्त घर में कोई ऐसी खाने वाली चीज नहीं थी जो दी जाती और साइल की भूख को दूर किया जाता, चादर को दे दिया। और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी इस वाक़े को यूं बयान फरमाते हैं, बहरे मोहताजे दिलश आन गो नखूस बा यहूदे चादरे खुद रा फरोख। एक मोहताज के लिए सैयदा का इस तरह दिल जला कि उसकी हाजत को पूरा करने के लिए अपनी चादर यहूदी के हाथ फरोख्त कर दी, बेच दी। तो फिर हम क्यों ना कहें, एक नजर करम दी तक दे सदका, ऊंची आवाज से एक नजर करम दी तक दे सदका, एक नजर करम दी तक दे सदका, ज़हरा का मिलके पढ़ने गूंज पड़ जाए, एक नजर करम दी तक दे सदका, ज़हरा का एक नजर करम दी तक दे। अगर कोई औलाद का तलबगार है, रिज़्क़ का तलबगार है, गुनाहों की मुआफ़ी का तलबगार है, मेरे प्यारे आका के गुलामों ये मांगे रब से, एक नजर करम दी तक दे सदका, या रसूल अल्लाह बिलहालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम्मिन मुगराक़ुन खुद बिअयदीना साहिलना अश्कालना, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत मदद कुनी वर कबूल मनो बसदा माने आले रसो, एक नजर करम दी तक दे सदका, एक नजर करम दी तक दे सदका, ज़हरा का एक नजर करम दी तक दे सदका, ज़हरा।
माशाल्लाह ये आज का दिन, बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज आपकी इसी जामिया मस्जिद में, मरकजी जामिया मस्जिद में आज इंशाल्लाह ज़रूर नमाज तरावी के बाद प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, है ना प्रोग्राम, है ना इंशाल्लाह। इशा की नमाज के बाद ज़रूर आप प्रोग्राम करें 21 को। माशाल्लाह दुनिया खिताबत का बहुत बड़ा नाम आपके पास मौजूद है, और कोई भी यकीन जाने हम तो लोग तरसते हैं इनकी आवाज़ को। जब मैंने सुकून हासिल करना होता है ना तो मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारा भी दिल करता है ना कि हम भी सरूर लें, तो जब मैंने सरूर लेना होता है ना तो मैं उस्मानी साहब से अर्ज़ करता हूँ, उस्मानी साहब ज़रा मेहरबानी फरमाएं। तो ये मेहरबानी करते हैं जनाब, सुकून मिल जाता है। ये वाली जो बैटरी है ये चार्ज कर जाते हैं, साल निकल जाता है। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ज़रूर ये जो मौक़े हैं, और आज जो बंदा ये कहता है ना कि मेरे घर से भूख नहीं जाती, हाथ आगे को डालता हूँ पीछे जाता है, वो बंदा अपनी ताकत के मुताबिक 3 चादरें ले, 4 चादरें ले और एहतिमाम करे अफ्तारी का, और कोशिश करे कि जो यतीम बच्चियाँ हैं या गरीब घराने की बच्चियाँ हैं 3 कर ले, 4 कर ले, 7 कर ले, उनको अपने घर में बुलाए, उनकी इफ्तारी करवाए। इफ्तारी करवाने के बाद और सैयदा ज़हरा पाक का सदका उनके सरों को ढांप दे चादरा, तो कहना हम तो नौकर हैं सैयदा के, ये सैयदा की तरफ से ये आपको ये चादरें दी गई हैं, तो ये कबूल फरमाए। और फिर आप सैयदा की बारगाह में तोहफा पेश करें, नजराना पेश करें, तो देखना उस घर में खुदा की कसम अगर भूख आ गई या मुफलसी आ गई तो मेरा आके गिरेबान पकड़ लेगा, भूख खत्म हो जाएगी, नस्लों से भूख खत्म हो जाएगी। और यार ये छोटा घराना तो नहीं है, बहुत बड़ा घराना है। ये ऐसा घराना अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बहरे मुहताज दिलश गोना खूस बा यहूदे चादरे खुद रा फरोख। सैयदा एक मोहताज के लिए सैयदा का दिल मुबारक इस तरह जला कि अपनी चादर उस साइल की हाजत को पूरी करने के लिए यहूदी के हाथ बेच दी। अल्लाह ताला हजूर के नाले पाक का सदका आज की हमारी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमाए।